बिल्लू चंपत ने आप सबसे वादा किया है कि कल तक अगर प्याज की कीमत में घटोतरी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देंगे और ऐसा करने के लिए बिल्लू चंपत बिल्कुल तैयार है। कल तक अगर प्याज की कीमत कम नहीं हुई तो बिल्लू चंपत वो कर दिखाएंगे जो उन्होंने आपसे वादा किया है। एसएचओ करिश्मा सिंह, आप पर रिश्वत लेने का संगीन आरोप लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? कैसा लग रहा है? अब आपकी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। कब से ले रही है रिश्वत? कौन कौन सी बेनामी प्रॉपर्टीज बनाकर रखी हैं आपने? करिश्मा सिंह जी, आपके पास कोई जवाब है या ऐसे ही चुप रहेंगी? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आवाम जानना चाहती है कि ये सच्चाई है या नहीं। अगर आप बिना जवाब दिए हुए चली गई तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। आवाम जानना चाहती है करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जिसका जिंदगी से संबंध खराब हो गया हो वो आज रोक सके हमें तो रोक ले। बड़ी जल्दी में लग रही है। हम भी खड़े हैं राहों में, हमसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लीजिए। सुनो, हटो हमारे सामने से। हमें ब्रिजेश को अरेस्ट करना है। वही तो। अब ब्रिजेश बाबू तो भाई हमारी प्रोटेक्शन में, मतलब पुलिस की प्रोटेक्शन में। क्या? जी, आपका चौंकना थोड़ा जायज है और थोड़ा शॉकिंग भी है, पर क्या करें, अब ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के, तो भाई हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वैसे करिश्मा जी, अब थोड़ी गलती तो आपसे भी हुई है। अब पिछली बार इनको हड़काने का डोज इतना ज्यादा हो गया था कि बेचारे घबरा गए, आपसे अपनी जिंदगी का खतरा महसूस करने लगे और पहुंच गए कानून की शरण में। और हम भी क्या करें, अब इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी और फिर इनको मिल गई पुलिस प्रोटेक्शन। इसीलिए हम आ गए इधर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। अरे आप लोग आइए आइए आइए। हाँ, इधर। बहुत अच्छे से पता है हमको कौन सा ड्यूटी निभा रही हो तुम। तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये प्रपंच रचने से, हमारे रास्ते का रुकावट बनने से, तुम्हारे पहुंच का जुगाड़ लगाने से तुम क्या ब्रिजेश को बचा लोगी? गलतफहमी पाल के बैठी हो तुम, क्योंकि अब इस ब्रिजेश को ना हम खुद से नहीं बचा पाएंगे तो तुम क्या चीज हो? इस वर्दी के लायक नहीं हो तुम। ये ब्रिजेश तो जाएगा, साथ ही साथ इस बार तुम्हारा वर्दी भी जाएगा। और ये हम पर्सनल गारंटी देते हैं। तुमको तो नहीं छोड़ेंगे। कोई आइडिया आया मैडम? सोचा है आपने कि आप कैसे अपने आप को 24 घंटे में बेगुनाह साबित करोगे? कहाँ 24 घंटा संतू जी, 4 घंटा निकल गया, बस 20 घंटा बचा हुआ है। कल शाम 4 बजे तक कैसे भी करके मैडम को ना अपने बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा। हेलो हेलो, मेरे बारे में कोई सोचो। जी आप यहाँ? तो कहाँ जाऊंगा? 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं हुए तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, और अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो लोग मेरी जान ले लेगी। अरे यहाँ कुआ वहाँ खाई, जमीन पे चटाई, खीर में खटाई, बिना शादी के मैं घर जमाई। ये क्या था? नहीं, वो राइम में निकल गया। टक्कर मार के ना खोपड़ा खोल देंगे तुम्हारा। इतना सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी कर रहे हो। कॉमेडी नहीं, ट्रेजेडी है। तो अम्मा चुप करो।
हमने कहा था तुम्हें, लवीना तुम्हें मरवाएगी एक दिन। अब जान पे आ गया तो हमारा याद आ गया तुमको। तो मुसीबत में और कहाँ जाऊंगा, परिवार के पास जाऊंगा ना। ये सब मेरा परिवार है। प्लीज प्लीज मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो, प्याज के दाम कम करो प्लीज। अब आप चुप करो, बकैती किए जा रहे हो, हमको दिमाग लगाने दो। हाँ लगा लगा दिमाग लगा। बिल्लू जी कैसे आए आप? मैं डिक्की में से आया। डिक्की में थे? अरे तो कैसे हुआ उसको? किसी भी तरह अगर हमको ये पता चल गया कि वो प्याज का स्टॉक कहाँ छुपाता है तो ब्रिजेश पकड़ में आ जाएगा, और अगर वो पकड़ में आ गया तो वो हमको देगा गवाही, और गवाही देगा तो हमको मिलेगा सबूत मिस्री के खिलाफ। चाय 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 चाय। अम्मा तुम? दे। अबे चपड़गंज, इतने दूर से मुझे चाय लेके बुलाया, चाय के पैसे डबल लगेंगे। हाँ देता हूँ। तू कल चल मेरे साथ ऊपर, मैं तुझे ऊपर पैसे देता हूँ, डबल डबल। अरे बिल्लू मजाक करे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मुझे चाय? तू बेटा ऊपर जाके पीना। मजाक, ये बदनाम। अरे तू अपनी दुकान से यहाँ चाय देने आया, मतलब क्या बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट लग गया क्या? ट्रांसपोर्ट? वो अपने प्याज का स्टॉक मंडी से जहां पे भी ले जाता है किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही ले जाता होगा ना। ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रक, टेम्पो। टेम्पो के जरिए ही वो प्याज का सारा स्टॉक उस अनजान जगह पे पहुंचाता होगा। हमको कहीं से भी पता चल जाए ना ये टेम्पो के बारे में, किसी ड्राइवर के बारे में, और ये बात मिश्री को पता चल जाए तो मिश्री सबसे पहले क्या करेगी? वो तो सबसे पहले चौंक जाएंगे और कहेंगे कि ये क्या है। संतू जी मैडम के पूछने का मतलब है कि मिस्री मैडम चौंकने के बाद क्या करेंगी? ब्रिजेश को फोन करेगी। करेक्ट। और अगर ये खबर मिला तो फिर क्या होगा? ब्रिजेश बौखला जाएगा। और अगर वो बौखला जाएगा तो बौखलाहट में क्या करेगा? अपना स्टॉक कहीं और जाके शिफ्ट करेगा। सॉरी। नहीं संतू जी काला टीका लगवाइए, नजर उतरवाइए, माता रानी के दिल में सद्बुद्धि आ गया, एकदम करेक्ट बोली है। तुम क्या अब हमको बस ये पता लगाना है कि मिस्री कब कहाँ किससे बात करती है। अगर हमें ये पता चल जाना कि किससे कब कहाँ बात करी तो हम उसका प्लान के बारे में कुछ जान सकते हैं। अभी कैसे पता लगा? करिश्मा मैडम, हम क्या करते हैं, कैसे भी करके ना मिस्त्री मैडम के कपड़े पर ना हम एक मिनी माइक लगा देते हैं, तो वो उनकी सारी बातें हमें पता चल सकती है कि नहीं? मौत तुम्हारे मुंह को है लेकिन दिमाग तुम्हारा चौकस चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये माइक जो है ये कौन? संतू, ये तुम्हारा जिम्मेवारी है कि जो मिनी माइक है ये तुम उसका यूनिफॉर्म में लगाओगी, समझ गई? जी मैडम, हो जाएगा। गुड। एड्रेस मिलते ही लोकेशन को ट्रेस करना है और लोकेशन मिलते ही रेड मारना है, समझ गए सब? जी मैडम। क्लियर? हाँ। वेरी गुड। पर एक बात समझ नहीं आई मैडम, ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट दिखाने के लिए ड्राइवर भी तो होना चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? वाह, गुड क्वेश्चन। बात तो तुम्हारा सही है, ये ट्रक ड्राइवर कहाँ से आएगा? अरे नहीं मैडम, नहीं। अरे मैडम हमसे नहीं होगा, प्लीज मैडम हमको माफ कर दी। नहीं मैडम, नहीं। जीते, एक्टिंग स्टार्ट करते फटाफट। संतू जी एक्टिंग तो आपको करना है ना, हमको नहीं करना है ना। भूल गई, अब माइक दे, माइक। रेडी? ऑल द बेस्ट। बाप रे बाप संतू जी, इतना भयंकर नहीं, डर जाएंगी वो। आराम से, थोड़ा कम। हाँ कम। इतना ठीक है? हाँ काफी है। मैडम ये सब अरे सब ठीक? हाँ मैडम, मैं ठीक हूँ। ये सब आप ठीक हैं? अरे बिल्लू कल आत्महत्या करने वाला है ना, तो हो सकता है उसके मरने के बाद पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। दंगे, तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को तो हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना, इसीलिए तो भेजा है डिपार्टमेंट ने हमको यहाँ, है ना? अरे संतू, अरे क्या हो गया इसको? संभालो। क्या हुआ? सब ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी मैडम। एम्बुलेंस बुला दे। चक्कर।
अब इतनी हल्की फुल्की हो तो गिर ही जाओगी ना हर जगह, संभालो। हाय बहुत गर्मी है। अंदर बताते हैं तुमको कानून तोड़ने का अंजाम क्या होता है। एक एक नाम, एक एक एड्रेस बताओगे तुम हमको, ऐसा मार लगाएंगे ना कि पूरा कुंडली खोल दोगे उसके घर का। अब देखते हैं तुम्हारे वो जमाखोर, वो ब्रिजेश है, उसको हमारे हाथ से कौन बचाता है। हाँ चीते, ताला मारो। हाँ हाँ और सुनो, आज कोई घर नहीं जाएगा, हम रेड मारने जाएंगे। हाँ मैडम। संतु जी आराम से। हाँ। बहुत भयंकर ठीक हो बीमारी। संतू? क्या ठीक करें? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बस वो थोड़ा चक्कर आ गया था हमारे। हम जा रहे हैं बाहर चाय पीने, किसी को आना हो तो हमारे साथ आ सकता है। हम कोई? चल रहे हैं ना मैडम। नहीं कब जो सा है हमको थोड़ा नहीं। वाह क्या नेचुरल गिरी है संतु जी, आप एकदम धड़ से इसे करके गिर गई। चीते में सच में ही गिरी थी। है संतु जी? आगे। संतु जी अभी बुरा लग रहा है, पानी लाए? नहीं जूस? नहीं, एम्बुलेंस बुला दे? क्यों पुष्पा जी बन रहा? सॉरी। ओ बैंड की सब बढ़िया है। और भैया किस चक्कर में फंसे हो? ओ क्या जी, वो ब्रिजेश भाई है ना, हमारे ब्रिजेश भाई जो मंडी वाले, वो उनका जो प्याज का स्टॉक उठा के हमारा मंडी से गोडाउन पहुंचाया जी। और लेकिन ये बात पता नहीं चला मैडम जी हमको, इनको कैसे पता चल गया हमारा? बहुत कुटा जी, बहुत कुटा। ओ जी ब्रिजेश भाई ने जहाँ प्याज छुपा के रखा वो भी हमने पता बता दिया जी। ओ फिर भी हमको नहीं छोड़ा जी। नाम क्या बताया तुमने तुम्हारा? बदनाम चाय वाला। बदनाम? ऐसा कैसे हो सकता है, एक नाम के दो? ओ जी हम वही तो कह रहे हैं। ओ बदनाम चाय वाले से एक चाय मंगाई है, वो चाय पीने के बाद ना हम ना आपको पता नाम वो है सब कुछ, वो खानदान का पूरा एड्रेस दे देंगे जी। और बदनाम को बोलो चाय में अदरक डाले। हाँ हाँ हाँ, चाय पीना है ना? लेकर आ रहे हैं। मैडम ट्रैकिंग डिवाइस सेट हो गई है। मैम सुनिए। अरे ब्रिजेश बाबू, वो करिश्मा सिंह को आपके गोडाउन का पता चल गया है। अब जितना जल्दी हो सके वहां से छुपाया हुआ प्याज हटाकर कहीं और शिफ्ट करवा दो, वरना आपके गोडाउन पे तो क्या, आपको खाने में भी प्याज खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम ट्रेस करो, हमको खबर देती रहना और सब बताती रहना हमको, समझ में? ये मिस्त्री मैडम ना मेरी जान लेके ही मानेगी। मेरी मौत इसी के हाथों लिखी है। पहले तो वो फेक इनकाउंटर किया, उससे तो मैं बच गया, लेकिन इस बार नहीं बच पाऊंगा। हाँ बिल्लू जी सुनो, मिस्त्री का टाइम खत्म, चलो हटो। इधर अंदर बैठ। हट। लेफ्ट जी। राइट मैडम, राइट। फिर से लेफ्ट। करिश्मा सिंह, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नॉट ओके। खुद को समझदार मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना, भाई इसमें भी कौन सी अक्लमंदी की बात हुई। आपके लिए नॉन डिजर्विंग ही सही, लेकिन ट्रेनिंग तो हमारी भी हुई है। स्पाई माइक लगाना
हमें भी आता है। तो अब तो तय हुआ, कल बिल्लू मरेगा और तुम होगी सस्पेंड। फिर से मजा आएगा। करिश्मा सिंह, मिस्री है हम, भूल जाए तो शहद और गले में अटक गई तो सीधी मौत। सही से रास्ता बताना संतू, ब्रिजेश को पकड़ने का यही एक मौका है। हाँ संतू, किधर जाना है? जी मैडम, सीधा चलते रहिए शाहजहाँ लेन की तरफ। सीधा ना? स्ट्रेट 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 चलते रहिए। आप तो सीधा ही तो जा रहे हैं संतू। लेफ्ट जाए राइट जाए? लेफ्ट 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 मैडम। राइट 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 राइट। हमारा तुम्हारा चक्कर क्या है? 3 घंटे से राइट लेफ्ट कर रही हो। अभी थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है। ट्रेस तो कर रही हो ना ठीक से? मैडम मैं ब्रिजेश की लोकेशन ट्रेस कर रही हूँ, एकदम सही चल रहा है। आप बस सीधा चलते रहिए। ये सपना था। मैं बच गया। बिल्लू जी, क्या हुआ? सपने में मिस्री मैडम आई थी। वो यमराज की बेटी बनी हुई थी। ये बड़ी बड़ी मूछे। मिस्री मैडम की? अरे नहीं, यमराज की। वो मुझे मार रही थी। मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। कब बचाओ? फिर से ऐसा चिल्लाए ना बाबू तो मिस्री मैडम का तो हम मार देंगे तुमको। काम कर लूं मैं? जाओ। हेलो मैडम, हाँ ब्रिजेश रुक गया, लोकेशन आपके सामने ही है। तुम कौन हो बे? और ब्रिजेश कहाँ है? कौन ब्रिजेश? हम तो ड्राइवर है, गाड़ी चलाते भाड़े की। बताते हो कि लगाए कंटा पर भी एक। मैडम एक बंदे ने मुझे 10,000 रुपए और ये मोबाइल दिया था, बोला गाड़ी रात भर लेके घूमना। मैडम सब ठीक है ना? ब्रिजेश हाथ आया क्या? मिस्री जरूरत से ज्यादा तेज निकली। गुमराह किया उसने हमको। यहाँ कोई ब्रिजेश नहीं है। उसको हमारे प्लान के बारे में पता था। संतू जी, सुबह हो गया, एक बढ़िया चाय पीते हैं, चलिए ना कहीं इधर मिलेगा क्या? तू बैठ, चीते तेरे लिए चाय लाती हूँ मैं। ले पकड़। संतू जी, अरे गुस्सा कहाँ गए? सुनिए संतू जी। बिल्ला का है? कल रात में ही निकल गया गाना गाते हुए कि ऐ जिंदगी गले लगा ले हाओ। नहीं मैडम, उसको लगा कि आप प्याज का स्टॉक जब्त कर लेंगी, प्याज का दाम कम हो जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। इसी खुशी में वो गाते हुए बजाते हुए जाके फिर से धरना पे बैठ गया है। टोपा आदमी है ये बिल्ला। हमें कौन प्याज के लिए जान देता है? मैडम लेकिन सवाल ये है कि इस प्लान के बारे में ब्रिजेश को कैसे पता चला? नहीं, ये बारे में तो खाली हम ही 3 लोग को पता था ना। यही सोच के हमारा दिमाग चूरन हो जा रहा है कि खबर वहां तक पहुंचा कैसे। मिस्री है जो खबर पहुंचा सकती है, पर मिस्री को भी कैसे खबर लगा हमारे प्लान के बारे में? मिस्री मैडम के इधर कॉलर पे जो माइक लगाया था ना, वो भी ऑफ ही आ रहा था। करिश्मा मैडम, आपको लगता है मैं खबर पहुंचा रही हूँ मिस्री मैडम तक? हाँ, मैं आपकी टीम में हूँ मैडम। अगर मैं झूठ बोलती ना तो मेरा पेट दुखता। अब मेरा पेट नहीं दुख रहा मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही ना।
हाँ मैडम, संतु जी ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। मतलब इतना भोला सा, प्यारा सा, मासूम सा, क्यूट सा इंसान जो इस दुनिया में आया ही मोहब्बत बांटने के लिए है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। रिएक्ट मत। ओके, एकदम रिएक्ट मत करना। हमको लगता है तुम्हारी ड्रेस में माइक छुपाया